नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी के मॉडल पेपर का आंसर की आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मॉडल पेपर 2025 का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस पेपर को ध्यान से देखिएगा। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड द्वारा जारी किया गया बेटा प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है, रीति काल की रचनाओं का प्रधान विषय है। आप सभी को भी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, ठीक है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं बता दूं, डेली शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें आपके हिंदी के पेपर के लिए अभी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, ठीक है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे, रीति काल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है। श्रृंगार वर्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जकरी शब्द का अर्थ है, जकरी शब्द का अर्थ होता है भाई रटना। जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है, रटना। ऑप्शन नंबर बी। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा। अद्भुत रस, भीभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस। इस जुगुप्सा जो है वो भीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। किसका, वसुधा पत्रिका का। अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव पूजन सहाय, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्साह एक गीत है। उत्साह एक आवाहन गीत है। वीर भयानक रौद्र रस में गुण होता है, कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। देखिए, नायक के जीवन की किसी एक घटना की बात हो रही है, तो एक घटना का चित्रण किसमें होता है, खंड काव्य में। इसलिए इसमें आप क्या भरेंगे भाई, खंड काव्य भरेंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान भाव व्यक्त हुआ है। देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीरपंथी थे, कबीर के पदों को गाया करते थे। उनके गीतों में वियोग का भाव व्यक्त हुआ है। किसका, वियोग का। अगला प्रश्न है, विद्यालय में संधि है। तो देखो, विद्यालय का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो आ प्लस आ, जब दो स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। क्या होती है भाई, स्वर संधि होती है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, स्वर संधि हो जाएगी। लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियां। देखिए, सिक्किम में दो जातियां पाई जाती हैं, एक लेपचा और एक भूटिया, ठीक है। अच्छा, ये सिक्किम जो चैप्टर है, सिक्किम जो है किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी की रचना जो है उससे रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। परशुराम के फरसे को देखकर भयभीत हो गए। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, भाई गलत हो जाएगा। परशुराम फरसे को देखकर भयभीत नहीं हुए थे, ठीक है। दोहा एक वार्णिक छंद नहीं, दोहा एक वार्णिक छंद नहीं है, दोहा एक मात्रिक छंद होता है। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये भी आपका लगभग लगभग रॉन्ग है, क्योंकि देखो जीवनी जो है गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, राइट है। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, राइट है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, ये भी आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। देखिए, युगधारा, युगधारा किसकी रचना है भाई, नागार्जुन की रचना है। उतान, उतान का मतलब होता है पीठ के बल लेटना, सेकंड नंबर जोड़ी। मनु भंडारी की माँ सहनशील थी, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। एंड सुदामा चरित एक खंड काव्य है, सुदामा चरित क्या है, खंड काव्य है, ठीक है। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, ठीक है। चलिए, एक और एक 11 का मतलब होता है एकता में शक्ति, तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का जोड़ी। क्लियर, तो ये हो गए भाई आपके सही जोड़ियां। उम्मीद है सभी बच्चों को ये भी समझ में आ गई होंगी। एक बार यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को जरूर शेयर करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक वाक्य उत्तर लिखिए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका उत्तर आप लिखिएगा हंस पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में, हंस पत्रिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंस पत्रिका। घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है जी। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो याद रखिए, शास्त्रों में जो काशी है वो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन। क्लियर।
एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, देखो ऐसे शब्द जिनका एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं भाई? अनेकार्थी शब्द कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, जितेन नार्गे ने खेदों में किसका निवास बताया है? जितेन नार्गे ने खेदों में गौतम बुद्ध का जो है निवास बताया हुआ है। लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो लिखेंगे स्वयं को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर पहचान पाते हैं, ठीक है जी। स्वयं को पहचान कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप जो है एक बार रिवाइज करके जरूर कीजिए, सॉरी पेपर देने से पहले इनको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। साथ ही इस पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप को, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो क्वेश्चन आंसर है इनका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका भी सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई शाम को 7:30 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, सारे क्वेश्चन वहां पर भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।